हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट करेंगे। मींस कि हमारे बीओपी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बीओपी अकाउंट किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके वो दिख सकता है। तो अगर हम बात करें बीओपी के कंपोनेंट्स में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। इसमें हमारा करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आएगा। आज इन्हीं के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा करंट अकाउंट। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है जिससे एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। इस पे हमारा एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो करंट अकाउंट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट, जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, एसेट लायबिलिटी स्टेटस पर ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट किया है, मीन्स जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है उनकी रिकॉर्डिंग, ये वो रिकॉर्डिंग करेगा किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, मीन्स रिसिप्ट और पेमेंट का रिकॉर्डिंग करेगा। तो उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना ही हमारी जो करंट एसेट और लायबिलिटी है वो ना ही तो राइज होगी और ना ही रिड्यूस होगी। तो वो क्या हुआ, हमारा करंट अकाउंट। आइए इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से देखना। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। आइए दिखाती हूँ आपको। ये 2 कंपोनेंट्स, विजुअल आइटम और इनविजुअल आइटम। तो करंट अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स हुए, 2 कंपोनेंट्स, विजुअल और इनविजुअल। विजुअल में हमारा आएगा गुड्स, क्योंकि इसको हम सी कर सकते हैं और इसको बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो ये क्या हुआ, हमारा विजुअल आइटम। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनविजुअल में हमारे आएंगे सर्विस, फैक्टर इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो इन सारों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, इनविजुअल आइटम बन जाएगा। और इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसी तरह फैक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर इनकम माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ फैक्टर इनकम का, और इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसी तरह हम सारे को इनको टोटल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजुअल। जब हम इन दोनों के बैलेंस को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो ये क्या हुआ, हमारा करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स से। आइए इनको पढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज अ मर्केंटाइज और विजुअल ट्रेड। मीन्स क्या है, जिसमें गुड्स होगा, और ये क्या है हमारा, दिस इज़ अ विजुअल ट्रेड है बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल। यहाँ पर क्योंकि गुड्स को हम सी कर सकते हैं और वो मटेरियल है कुछ ना कुछ, तो देयर फॉर कैन बी सीन वाइल द क्रॉसिंग द बॉर्ड। जब ये बॉर्ड से क्रॉस करेगा तो इसको हम देख सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको क्या बोलते थे हम, विजुअल आइटम का टोटल बोलते थे। ठीक है, तो इसके टोटल को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। इसको कैसे निकाला था, जब हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड का माइनस कर देंगे हम उसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या था, हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ट्रेड था। अब आते हैं हम सेकेंड वाले कॉम्पोनेंट्स में, जिसमें क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो अगर हम बात करें सर्विस की, तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट और ये हमारा इनविजुअल आइटम का ट्रेड है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, ये हमारा नॉन टेंजिबल है। जब ये हमारी बॉर्डर से क्रॉस करेगा तो इसको हम सी नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एक तरह की सर्विस रेंडर की जाती है किसी पर्सन के द्वारा। तो ये क्या हुआ, हमारा इनविजुअल आइटम हुआ। तो इनविजुअल ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विस। तो इसमें क्या होगी, मेनली इंश्योरेंस की सर्विस रेंडर की गई है किसी पर्सन के द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे। फर्दर ये हमारे 2 टाइप के यानी भी होते हैं, कौन से, हमारे फैक्टर सर्विस और एक हमारा नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस कौन सी होगी, ये देखो आपका, हमने पहले भी किया था। फैक्टर सर्विस क्या होता है, ये हमारी फैक्टर सर्विस है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले हमें रेंट मिल रहा था, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हमारी फैक्टर इनकम है। फैक्टर सर्विस के बदले जो इनकम होगी उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर सर्विस।
तो क्या हुआ, फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड टू बी फैक्टर इनकम, जिससे क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी या फैक्टर पेमेंट होगी। तो इन बीओपी के अंदर सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो भी रिलेटेड हुई है किससे, फैक्टर इनकम से, तो उसको हम रखेंगे दो पार्ट में, एक इन्वेस्टमेंट इनकम से और एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो इन्वेस्टमेंट इनकम में उसमें हमारा आएगा रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, और कंपनसेशन में हमें लेबर के बदले जो भी वेज मिलेगी तो उसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा फैक्टर सर्विस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जिसके अंदर हमारा नॉन फैक्टर सर्विस है। जो भी फैक्टर सर्विस को छोड़ देंगे बाकी बची हुई वो क्या आ जाएगी, नॉन फैक्टर सर्विस में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या है, मेनली इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, ये इनके एग्जाम्पल है। तो ये क्या थे हमारे फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विस थी। अब हम आते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पर। ये भी हमारा इनविजुअल का ही पार्ट है, तो इसमें करंट ट्रांसफ़र भी बोलते हैं इसको, और इसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। अगर हम बात करें करंट ट्रांसफ़र की, तो रेफर टू द ट्रांसफ़र फॉर फ्री, मीन्स इसके अंदर हमारा फ्रीली ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, यूनि मीन्स एक, तो इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ेगा, जो ट्रांसफ़र की जाएगी वो एक ही साइड ट्रांसफ़र किया जाएगा, या तो एक कंट्री, हमारी कंट्री में, या फॉरेन कंट्री पे। तो ये क्या हुआ, लाइक जैसे कि हमें गिफ्ट मिला है, गिफ्ट हमें ऐसे है कि हमें मिल गया, तो हम ये नहीं है कि उसको भी गिफ्ट हम देंगे, या हमें कोई ग्रांट मिली है या कोई हमें भी कोई हेल्प मिली है, तो उस वो हेल्प हमारे काम आएगी, दूसरी कंट्री के काम नहीं आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरफ इफेक्ट पड़ेगा इसका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो ये मेड की गई है जैसे कि गिफ्ट के ग्रांट और रेमेडीज बाय द रेजिडेंट सेटल्ड अब्रॉड। तो ये क्या हुआ हमारा करंट ट्रांसफ़र, बीओपी अकाउंट में हमारे ये विजुअल आइटम के अंदर ही, इन विजुअल आइटम के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। तो फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और करंट ट्रांसफ़र को जब हम ऐड कर देंगे तो वो बैलेंस ऑफ इनविजुअल का आइटम का आ जाएगा, और लास्ट में जब उन दोनों के बैलेंस को टोटल कर दें, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को और बैलेंस ऑफ इनविजुअल को, तो वो क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो ये थे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। तो ये थे हमारे, हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये देखो ये इसके चार्ट में दे रखा है, आप इसको रीड करना। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट के। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करेगा ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन resident of the country and the rest of the world which cause a change in asset and liability status of resident of the country or it government। मीन्स क्या हुआ, ये रिकॉर्ड करेगा सारी ट्रांजेक्शन को किसके बीच में, हमारे बीच में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में, जो भी चेंज हुआ है एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस में, उस चेंज को जिस जहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये क्या है हमारा करंट अकाउंट। अब हम इसके कंपोनेंट्स को करते हैं, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इसको करते हैं। इसके कंपोनेंट्स हमारे 4 हैं बेसिकली, तो 3 कंपोनेंट्स है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसी के अंदर हमारे ये 2 टाइप्स है। कौन कौन से, पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें ऑफिशियल ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन की, तो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में हमारे क्या आएंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन की गई है, एक कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी कंट्री की जो भी ट्रांजेक्शन की गई है उसको हम ऑफिशियल ट्रांसफ़र बोलेंगे। और नॉन ऑफिशियल में क्या आएगा, जो हमारी देश के इंडिविजुअल या हमारी कोई भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन की गई है दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी, तो वो क्या आ जाएगा हमारा नॉन ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। और हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे 2 है, पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो पोर्टफोलियो है वो एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करके अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि सिक्योरिटी के लिए वो उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर इसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है, ना कि कंट्रोल करना। जबकि हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो वो क्या चाहता है कि उसका कंट्रोल हो, इसीलिए वो क्या करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मेन मोटिव क्या है, कंट्रोल करना। तो ये क्या थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है।
अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट हमारा एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नॉट इम्पैक्ट, तो इट इंक्लूड दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी। जबकि हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो वो उसमें वो सारी ट्रांजेक्शन आएगी जो इम्पैक्ट डालेगी एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस पे, और ये रिकॉर्ड करता है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और यूनिलेटर ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट इनकम को। जबकि हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा सेल और परचेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी और बोरोइंग एंड लैंडिंग, क्योंकि इससे एसेट और लायबिलिटी को जब हम परचेज करेंगे तो बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से यही कारण है कि ये सेल और परचेज को रिकॉर्ड करता है एसेट और लायबिलिटी की। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, वो क्या है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड होता है। और हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, वो क्या करता है एक टाइम पे फिक्स, मतलब कि अगर ये मैंने अपने पहले सेकंड लेक्चर मतलब कि सेकंड चैप्टर के लेक्चर में कराया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वहाँ से जाके इसको स्टॉक एंड फ्लो के बीच में कर सकता है डिफरेंस, वो मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है, तो वो वहाँ से जाके कुंदन एजुकेशन आइकन पर जाके देख सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स अभी रीड किया था। तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, और इसके कंपोनेंट्स क्या थे, प्राइवेट ट्रांजेक्शन जिसको नॉन ऑफिशियल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, और फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यही थे इसके कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।